Constitution. We will all work for the upholding of the Constitution in the days to come, sir. Thank you very much. श्री सुधाकर सिंह जी, श्री सुधाकर सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से खड़ा हुआ हूं। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान मानव इतिहास के एक ऐतिहासिक आपके पास क्योंकि बहुत से स्पीकर हैं, अभी तो शुरू किया है सर। नहीं, हमने 5 मिनट समय बता दिया, 5 मिनट नहीं हुए, आप पूरी बात नहीं पढ़ी। सर, उपलब्धि है। यह दस्तावेज अद्वितीय दूरदर्शिता के साथ तैयार किया गया। यह अपने समय के सबसे प्रगतिशील और समावेशी दस्तावेजों में से एक रूप में उभारा। एक नव स्वतंत्र और विविधता भरा राष्ट्र के लिए नई आशा का प्रकाश बन गया। इसके केंद्र में संविधान की प्रस्तावना है, जो भारत को सार्वभौमिक, सर्वसमावेशी, लोकतांत्रिक, समतावादी राष्ट्र में स्वतंत्र, सुरक्षित एवं सजग नागरिक का जीवन जीने का सौभाग्य प्रदान करता है। यह हमारा संविधान, जो सम्राट अशोक के अशोक चक्र की सभी 24 तीलियों द्वारा इंगित सिद्धांतों से प्रेरित है, यह हमारे महान लोकतंत्र के मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करता है। संविधान की रचना एक न्यायपूर्ण और समान समाज के निर्माण के लिए निर्माताओं की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में इसके वास्तुकारों ने उदार संवैधानिकता की सर्वोत्तम परंपराओं से सीख लिया है और इस सिद्धांतों को भारत की अनूठी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया गया। उन्होंने माना कि हमारे जैसे विविधता भरा राष्ट्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देना और सामूहिक अधिकारों की रक्षा करना विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक था। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय यह एक वाक्य नहीं है, वरन भारतीय संस्कृति की सनातन आत्मा है। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को शामिल किया, जो नागरिकों को राज सत्ता के दुरुपयोग से बचाते हैं। उन्होंने अभिव्यक्ति, धर्म और संघ की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया और कानून के समक्ष समानता की गारंटी दी। उन्होंने कमजोर समूहों के संरक्षण के लिए भी प्रावधान पेश किए, यह मानते हुए कि सच्ची समानता के लिए हाशिए पर पड़े समुदायों को ऊपर उठाने के लिए सकारात्मक उपायों की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक कल्याण के बीच यह संतुलन संविधान की परिभाषित विशेषताओं में से एक है। हमारे संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के माध्यम से जांच और संतुलन का एक मजबूत ढांचा भी स्थापित किया। यह संरचना सत्ता को निरंकुश होने से रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए रचना की गई थी कि कोई भी एक संस्था लोकतांत्रिक लोकाचारों को कमजोर न कर सके। निर्माताओं ने समझा कि लोकतंत्र केवल पंचवर्षीय चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि कानून के शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की रक्षा के बारे में है। यह ध्यान देने योग्य है, जबकि उदारवाद शब्द स्पष्ट रूप से संविधान में कहीं नहीं दिखाई देता, बल्कि इसकी भावना दस्तावेज के हर अध्याय में व्याप्त है। संविधान सभा में व्यापक बहस के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने नकारात्मक बयानबाजी से परहेज किया, बल्कि ठोस परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि एक ऐसा संविधान बनाना जो भारत को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की दिशा में ले जा सके, बिना वैचारिक हठधर्मिता के चरम सीमाओं के परे। प्रस्तावना में बंधुत्व का आह्वान इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि हमारा राष्ट्र केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और साझी जिम्मेदारी से बंधा एक समेकित आवाज समाज है। यह बंधुत्व जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के विभाजन को पार करते हुए प्रत्येक नागरिक तक फैला हुआ, यह हमारी राष्ट्रीय एकता की सार को दर्शाता है। एक ऐसी एकता जो थोपी नहीं जाती, बल्कि सहिष्णुता, समावेशिता के मूल्यों के माध्यम से अपनाई जाती है। जैसे ही इस महान दस्तावेज का जश्न मनाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि संविधान एक स्थिर कलाकृति नहीं है, यह एक जीवित सांस लेने वाला ढांचा है, जो समय के साथ विकसित होता है, अपने लोगों की आकांक्षाओं से आकार लेता है। हालांकि इसके मूलभूत मूल्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अपरिवर्तनीय है। यह वे स्तंभ है जिन पर हमारे लोकतंत्र का भवन खड़ा है और इन्हें बनाए रखना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान लोकतंत्र की रक्षा और न्याय, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत ढांचे के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन पिछले दशक में इसे देखने और लागू करने के तरीके में एक व्यवस्थित और परेशान करने वाला बदलाव देखा गया।
2014 से वर्तमान सरकार के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों का जानबूझकर क्षरण हुआ, जो हमारे राष्ट्र की आधारशिला के रूप में काम करते हैं। यह बदलाव एक ही घटना का परिणाम नहीं, बल्कि श्रृंखलाबद्ध अक्रमिक कार्यों का उदाहरण है। लोकतंत्र की ताकत स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव में निहित है, लेकिन पारदर्शिता और निष्पक्षता से समझौता करने वाले नीतियों के माध्यम से इस आधारशिला को कमजोर किया जा रहा है। कृपया एक समाप्त मिनट एक घंटा लोग बोल रहे हैं सर। उदाहरण के लिए गुमनाम पार्टी चुनावी का टाइम है बॉन्ड, साहब। माननीय अध्यक्ष जी संरक्षण चाहिए, मैं एक ही वक्ता हूँ पार्टी की तरफ से। 5 मिनट, आपका 5 मिनट का एक मिनट। उदाहरण के लिए गुमनाम चुनावी बॉन्ड की शुरुआत ने राजनीतिक फंडिंग की अखंडता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। दक्षता की आड़ में बढ़ावा दिए गए ये बॉन्ड राजनीतिक दलों का असीमित अपारदर्शी दान की अनुमति बहुत बहुत देते, धन्यवाद जिससे एक आपका। असमान खेल का मैदान बन जाता है, जो श्री सत्तारूढ़ एम गुरुमूर्ति जी, धन्यवाद। बोलिए। श्री एम गुरुमूर्ति जी, Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving this धन्यवाद सुधाकर जी, opportunity to धन्यवाद। speak on this